Hello and welcome to this lecture number 4 at E Physics। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री और बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे कंप्लीट किया। उसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से। सो आज हम बेसिक कैलकुलस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो पहली चीज़ जो हम इसमें सीखेंगे वो है लिमिट्स, इसकी मीनिंग। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा क्लास 9th में एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप समझ सके कि ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेसिकली। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले मैं एवरेज वेलोसिटी VAVG लेता हूँ। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे अगर मेरी यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पे पॉइंट A है, ये है पॉइंट B। दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी इसकी VA है, यहाँ पे VB है। तो अब अगर हम इनका मीन लेते हैं, ठीक है, यानी कि VA प्लस VB अपॉन 2, सो दैट मीन्स V एवरेज। यानी कि ये जो एवरेज कॉन्सेप्ट है ये सम अप करता है। मैंने तो ऐसा नहीं किया कि मैंने यहाँ पे भी वेलोसिटी देखी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो जो वेलोसिटीज है, इनिशियल एंड फाइनल, उनका जो मीन है वही मैंने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे ले ली। सो वे बेसिकली मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, या मैं अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो मैं यहाँ पे V एवरेज इस तरीके से लिखूंगा। मैं लिखूंगा सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है x1, यहाँ पे है x2, तो मैं क्या लिखूंगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर AB का यूज़ किया, तो मैं वही यूज़ करता हूँ यहाँ पे XB माइनस XA TB डिवाइडेड बाई TB माइनस TA। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की इस टाइम पीरियड में, जो TB माइनस TA है, सो वो एक फाइनाइट है। मतलब हमें पता है वहां का फाइनल पॉइंट भी पता है, इनिशियल पॉइंट भी पता है। तो इन दोनों के बीच ये जो डिफरेंस है ये एक फाइनाइट डिफरेंस है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इतनी छोटी नहीं है। तो यहाँ पे फाइनाइट डिफरेंस है, इसको हम फाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब मोटे मोटे पॉइंट्स ले लेते हैं, फाइनल और इनिशियल। वी डोंट केयर अबाउट यहाँ पे इनके इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इस तरीके का। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको इस तरीके से नोट कर सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब है यही नोटेशन है एवरेज वेलोसिटी की। V एवरेज जो हम डिनोट करते हैं वो इस तरीके से डेल एक्स अपॉन डेल टी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं इक्वेशन नंबर A यहाँ पे नाम दे देता हूँ। अब मैं दूसरा सेम यही चीज ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, यहाँ पे पॉइंट A है, ये है पॉइंट B। सपोज पॉइंट A पॉइंट B। अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी इंस्टेंट, मतलब देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सपोज यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो मैं अब नोट करूंगा। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी इस पॉइंट पर। तो वहां पे एवरेज कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे, हम फाइनल और इनिशियल इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिवाइड बाई टाइम डिफरेंस से लेते थे, वो हमारी एवरेज वेलोसिटी बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो इस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी थी इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, V इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू, सपोज यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट x कवर किया था, dx अपॉन टाइम t था। ठीक है, तो लेकिन मोर प्रिसाइजली अगर हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे,
dx अपॉन dt, ठीक है। तो ये प्रिसाइज मतलब ये इसकी डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस की। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को, इन्हीं के थ्रू मैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि लिमिट का मतलब है क्या। अब देख लो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास है एवरेज वेलोसिटी। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सपोज मेरे पास है v एवरेज दैट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि x2 क्या है, x1 क्या है, t2 माइनस t1, ठीक है। तो सपोज मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो गैप है इन दोनों के दरमियान 1 और 2 के बीच में, इसको मैं इतना छोटा बनाऊंगा, इतना छोटा कि दैट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड जीरो। जीरो एग्जैक्टली नहीं है, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ 0.0000001, मतलब बहुत ही छोटा, जो हम नेकेड आई से मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम इंस्टेंट। यहाँ पे मैं आप क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज आई नीड टू फाइंड, let us suppose we need to find instantaneous velocity. So what we will do, we will make this different जो ये del x है, del x we can make del t so small such that it will be very close to जीरो। यहाँ पे इस चीज को समझो आप, ये जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, ये मैं इतनी छोटी बना रहा हूं कि ऑलमोस्ट ये जीरो के बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स, यहाँ पे 1 पॉइंट ले रहा था, अब यहाँ पे, तो अब मैं इतने मतलब क्लोज ले लूंगा, इतने कि मतलब इनके बीच काफी छोटी डिफरेंस बनेगी। तो उस चीज को मैं फिर डिनोट करूंगा dx अपॉन dt से। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे v एवरेज, अगर मुझे चाहिए v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे डिफरेंस आप समझ जाओ, टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इसमें काफी फर्क है। यहाँ पे वैल्यूज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, लेकिन वो जीरो है नहीं, मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में है या जीरो के राइट साइड में है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका del x अपॉन del t that will be equal to dx अपॉन dt which will be equal to v instantaneous, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो हम लिमिट का मतलब, अब हम अगर यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन अब लिखता हूं, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। ए फंक्शन is said to be tending to a limit, ठीक है, as its variable approaches any value closer but not equal to that value that will be constant or something else, ठीक है, जहाँ पे हम ले जाना चाहते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें लिमिट डिनोट करना होगा किसी फंक्शन का, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बुक से ले ली, यहाँ पे लिखा हुआ है।
सपोज मैं यहाँ पे अगर मुझे और क्लैरिटी चाहिए, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका वैल्यू 2 दे देता हूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी। सपोज कैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इफ x इक्वल टू 2 देन f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। क्यों, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। f ऑफ 2 किस तरीके से मेरा बन जाएगा, 2 क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 0। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ये जो फंक्शन है अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय अप्लाइंग लिमिट्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मैं यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज ले लेता हूँ, मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में भी बताया, जब मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था, तो वहां पे भी मैं आपको बताया कि जो हम वैल्यू टेंड कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड को भी ले सकते हैं, राइट साइड को भी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन वो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। दैट मीन्स we will take values such as 1.9999 dash 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 1.9998 dash dash dash। सो इस तरीके से तो ये वैल्यूज अब हम डालेंगे, अगर हम ये वैल्यूज हम डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारा नेचर किस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें वैल्यूज अगर हम ये डालेंगे, ठीक है, सपोज मान लो मैं लिमिट x टेंड्स टू 2, तो मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1.98, लेट x इक्वल टू 1.98, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1.98 क्यूब माइनस 8 अपॉन 1.98 माइनस 2। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये 11.88। सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12। अब अगर एक और वैल्यू में ले लेता हूं, सपोज मान लो ये मैंने मतलब 2 यहां पर है, तो मैंने इस साइड का ले लिया, लेफ्ट साइड का। अब मैं अगर राइट साइड का ले लेता हूं, सपोज लेट x इक्वल टू 2.02, तो मेरा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, या यहाँ पर मैं ऐसे इसको नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 2.02 क्यूब माइनस 8 अपॉन 2.02 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 12.12। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12। सो यहाँ पे ये चीजें आपको मैं समझा रहा था कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग समझनी ये काफी है आप लोगों के लिए। और जो मैंने आपको कन्वर्जन पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले ही आपको बताया कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर आप उस चीज को समझते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खत्म, आपको और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लिमिट्स। अब हम नेक्स्ट जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन। देखो पहले मैं आपको इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि बेसिकली है क्या ये, क्यों है ये, किस तरीके से है, और फर्स्ट प्रिंसिपल जो है फॉर्मूला जो उसका है वो किस तरीके से आप यूज करेंगे। फिर मैं एक दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करके दिखाऊंगा, बाकी जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज
मैं एक फंक्शन कंसिडर करता हूं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपको कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि y मतलब क्या है, कि दैट मीन्स कि फंक्शन। मतलब देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो मैं क्या करता था, मैं वैल्यूज डालता था। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको दिखाया कि x का कुछ वैल्यू देते हैं तो y हमें वहां पे कुछ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली चीज, सपोज इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस फंक्शन का जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसका लाइन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो है x है, ये है y दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x। दैट मीन्स x का हम वैल्यू दे रहे हैं, y का हम ले रहे हैं। इनपुट x है, y आउटपुट है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान हम जब ग्राफ डालते तो कुछ इस तरीके से आता है। तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से बेसिकली है क्या ये चीज। सपोज मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट्स दो कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। सपोज x1 और x2 है। सपोज मान लो जब वैल्यू हम क्या दे रहे हैं x1, तो उस टाइम हमारा जो वैल्यू है वो हमारा है y1, ठीक है। सेकंड चीज, x2 जब हम दे रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, y2। तो दैट मीन्स x1 रिलेटेड है किसके, y1 के, x2 किसके रिलेटेड है, y2 के। सपोज मान लो ये जो x1 और x2 का डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज डेल x, ठीक है। डेल x, लेट डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और मैं लिख सकता हूं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल x। सेम तरीके से डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, या मैं लिख सकता हूं y2 इज इक्वल टू y1 प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब देख लो यहाँ पर सपोज यहाँ तक डिस्टेंस जो है x1 तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये सपोज डिस्टेंस x है। तो x2 तक कितनी डिस्टेंस बन जाती है, x प्लस डेल x। सपोज इस सेम तरीके से यहाँ तक डिस्टेंस है हमारी y। तो ये दो, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है डेल्टा y। सो दैट मीन्स वो वाली डिस्टेंस y2 जहां पे लोकेट कर रहा है वहां पे डिस्टेंस क्या है, y1 प्लस डेल्टा y। सो यहां तक क्लियर है, आई होप सो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप। स्लोप मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया है कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये चीजें यहाँ पे मैं अब लिखूंगा। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है इसका स्लोप, यानी कि let us find slope of this part in which we are interested, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो स्लोप होता है वो किसके बराबर रहता है, हमारा जो स्लोप है वो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया है, ये जो ऑलरेडी है ये है डेल एक्स के बराबर, ये है डेल वाई के बराबर। अब मान लो लेटस ये इतना छोटा है, ये जो डिफरेंस है ये इतना छोटा है, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि हम अगर हम सपोज यहाँ पे मेरी एक लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इस तरीके से है, अगर मैं इस लाइन का इतना सा छोटा सा पार्ट लूंगा तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप जमीन को भी देखोगे तो जमीन किस तरीके की है, मतलब सर्कुलर शेप है इसकी, मतलब जिस तरीके से, तो अगर हम कोई एक पार्ट लेंगे 1 मीटर 2 मीटर, तो वहां पे आपको कुछ मतलब स्लोप या कुछ भी मतलब इंक्लिनेशन कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस है ये काफी छोटी है, और ये जो लाइन है ग्राफ की ये स्ट्रेट एक लाइन है यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेन थीटा है, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, देखो डेल्टा वाई के बदले में क्या लिखूंगा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं यहाँ पे x2 x1 ये सारी चीजें हटाऊंगा, मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा yx। किस तरीके से? y2 मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है y2 मेरा है y प्लस डेल्टा y। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे y प्लस डेल्टा y माइनस y। ठीक है, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन x2 किसके बराबर है? x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो अब देख लो, अगर मैं इनको कैंसल आउट करूंगा तो मेरा यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स आ जाता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे, अब हम बेसिक चीज पे जाएंगे जो हम करना चाहते हैं। सो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y2, मैंने क्या बोला आपको, y2 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। दैट मीन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f ऑफ y प्लस f ऑफ x प्लस डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है y1, तो ये मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x, क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस x है। और ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x प्लस डेल एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, पहली टर्म है हमारा x2, x2 के बदले क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स माइनस x1। हमारा क्या है, x1 तक हमारी डिस्टेंस जो है वो है x। सो ये x और x कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपॉन डेल एक्स। सो देखो अब ये जो है हम यहाँ पे पहुंचे, मतलब 90% हमारा काम डन हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि चाहिए इंस्टेंटेनियस, हमने यहाँ तक एवरेज का निकाला, मतलब अभी जो है हम दो पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। हम उस तरीके से जो मैंने आपको बताया, एक पॉइंट पे आप खड़े हैं, वहां पे आपको वेलोसिटी या जो भी एक्सेलरेशन जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जो मैंने आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया, अप्लाई लिमिट्स। सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स। सो मैं क्या करूंगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। सो ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड। अब मैं कुछ मतलब यहाँ पे आपने कुछ फार्मूलाज याद करके रखे होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स या कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, जो भी। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला एक के लिए मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, बस बेसिक जो मैंने वहाँ पे पीछे आपको पढ़ाया, आपको वहाँ पे दिखाया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई वो यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा मैं। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x बाई एब इनिशियो मेथड। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा हियर, y इक्वल टू साइन x। ठीक है, सो हमें फार्मूला पता ही है ऑलरेडी। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। सो f के बदले में यहाँ पे साइन डालता हूँ, एस साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये यहाँ पे जो है ये बन गया हमारा साइन a प्लस बी, तो साइन की फार्मूला हम यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स कॉस डेल एक्स प्लस कॉस एक्स साइन
डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो जब यहाँ पे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो साइन एक्स जो है उसमें क्या होगा, दैट विल टेंड टू डेफिनेटली, क्योंकि साइन जीरो वी नो दैट साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो सिंपली यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सो साइन एक्स यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगा कॉस डेल एक्स, ठीक है। कॉस डेल एक्स जो है इसकी जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। सो साइन एक्स इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, कॉस डेल एक्स जो है उसकी जगह 1 आएगा। अब ये जो है कॉस वाली टर्म जो है कॉस एक्स साइन डेल एक्स, क्योंकि साइन एक्स जो है साइन डेल एक्स जो है वो 0 बन जाएगा, तो 0 इंटू जो भी होगा वो 0 होगा, प्लस 0 माइनस साइन एक्स अपॉन डेल एक्स। सो यहाँ पे हमने कहीं पे गड़बड़ कर दिया, साइन एक्स कॉस डेल एक्स कॉस एक्स साइन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहाँ पर गलत हो गया ये हम देखते हैं, क्योंकि हमारा कॉस वाला टर्म बचना चाहिए। सो जस्ट अ मोमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक और चीज याद रखनी है, व्हेन एंगल इज स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, देन cos theta equal to 1, sin theta equal to theta and tan theta is also equal to theta। सो ये चीज़ें हम यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम किस पर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos डेल एक्स किसके बराबर यहाँ पे आ जाता है हमारा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे cos डेल एक्स हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो cos डेल एक्स हमारा 1 बन जाएगा, और यहाँ पे साइन अपनी जगह पे रहेगा, तो साइन एक्स इंटू 1, ठीक है, प्लस। सो अब जो दूसरी टर्म है यहाँ पे इसमें साइन डेल एक्स है, सो दैट मीन्स कि साइन डेल एक्स की जगह यहाँ पे डेल एक्स आएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस कॉस एक्स अपनी जगह रहेगा, कॉस एक्स इंटू डेल एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा जैसे है, ठीक है, अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये डेल एक्स देन फिर, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। सो डेल एक्स कैंसल, हेंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। सो इस तरीके से हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम और भी एग्जांपल्स को लेंगे तो वहाँ पे भी हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक कॉस एक्स का अगर हम यहाँ पे एक और करते हैं, लेट अस सपोज हम दूसरा करेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स। सो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस cos x अपॉन डेल्टा एक्स बाय फार्मूला, जो हमने यहाँ पे फार्मूला ऊपर में निकाली है ऑलरेडी यहाँ पर। सो इस तरीके से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फिर से उसी तरीके से जो cos की हमें फार्मूला पता थी उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा फिर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट
डेल एक्स टेंड्स टू 0, कॉस की जगह में कॉस एक्स प्लस डेल एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, इसको खोल के मैं लिखूंगा कॉस एक्स इंटू कॉस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से हमने प्रीवियसली। अब हम यहाँ पे वही चीज यूज करेंगे, जब हम लिमिट देंगे तो कॉस डेल एक्स कहाँ जाएगा और साइन डेल एक्स कहाँ जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट when del x tends to 0 then sin del x will be equal to approximately del x comma tan del x will be approximately equal to del x and cos del x will be equal to 1। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं यहाँ पर। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे cos x और cos del x है, दैट मीन्स cos x इंटू 1 माइनस साइन x और उसके साथ में क्या है del x। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin x इंटू साइन x के बदले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे del x माइनस cos x अपॉन del x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसल आउट हो जाएगा, ये डेल एक्स और ये डेल एक्स फिर कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हेंस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो ये यहाँ तक मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई। सो कल हम और भी चीज़ें इसकी करेंगे डिफ्रेंसिएशन में कि किस तरीके से और स्टेप्स को आगे ले जाएंगे। आगे हम मतलब यूवी रूल है इसका, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में होंगी उनकी कैसी डिफ्रेंसिएशन की जाएगी, अगर डिवाइड में दो फंक्शंस होंगी, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो उसकी कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, या मतलब बाकी जो है टेन उसकी कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।